कभी आपने नोटिस किया है कि हमारे अंदर एक सपना होता है, कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है, लेकिन जैसे ही उस सपने को रियलिटी में बदलने का वक्त आता है, एक आवाज अंदर से कहती है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक बनाएंगे तो, और हम उस एक सपने को पूरा करने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन एक सवाल है, क्या हम सच में फेलियर से डरते हैं या हम उस फीलिंग से डरते हैं जो फेलियर के बाद आती है? कितने ही स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि जो डर उनके अंदर है कंपैरिजन को लेकर, लोगों को फेस करने को लेकर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना करने को लेकर, वो उनको अपना 100% परफॉर्म करने ही नहीं देता। और ये डर हमारे अंदर इतना गहरा होता जाता है कि हम फेल होने से पहले ही हार मान लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। ये फियर सिर्फ मॉडर्न साइकोलॉजी की बुक्स में ही डिस्कस नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी माइथोलॉजी में भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें सिखाते हैं कि डर के आगे ही जीत है। जो डर गया वो मर गया। तो आइए सुनते हैं पंचतंत्र की एक कहानी, द क्लेवर मॉन्की। बहुत समय पहले एक नदी के किनारे एक पेड़ पर एक समझदार बंदर रहता था। उसकी दोस्ती एक मगरमच्छ से हो गई। दोनों रोज मिलते थे और अपनी बातें शेयर करते थे। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने उससे कहा कि उसे बंदर का दिल चाहिए। मगरमच्छ दोस्ती और बीवी के प्रेशर के बीच फंस गया और बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के बीच ले गया। बीच नदी में उसने सच बता दिया। बंदर के सामने एक बड़ा संकट था। चारों तरफ पानी था और सामने मौत खड़ी थी। अगर वो डर कर पैनिक कर जाता तो उसकी हार निश्चित थी, लेकिन बंदर ने अपने फियर को कंट्रोल किया और तुरंत एक एक्शन प्लान बनाया। उसने कहा, मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैं पेड़ पर छोड़कर आ गया हूं। मुझे वापस ले चलो, मैं अपना दिल लेकर आ जाऊंगा। मगरमच्छ उसे वापस पेड़ के पास ले गया। बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और बोला, क्या कोई अपना दिल शरीर से अलग रख सकता है? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। इस तरह बंदर ने अपनी बुद्धि और हिम्मत से अपनी जान बचा ली। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि डर के मोमेंट में जो व्यक्ति सोचना बंद कर देता है वो हार जाता है, लेकिन जो व्यक्ति डर के बावजूद सोचकर एक्शन लेता है उसके पास जीतने का मौका हमेशा होता है। डर अक्सर हमारी रियलिटी से बड़ा होता है और यही हमारी जिंदगी में भी होता है। फेमस एंटरप्रेन्योर रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं, यू डोंट लर्न टू वॉक बाय फॉलोइंग रूल्स, यू लर्न बाय डूइंग एंड बाय फॉलिंग ओवर। जिंदगी में गिरना फेलियर नहीं है, गिरकर दोबारा खड़े ना होना फेलियर है। Now let's talk about the ways by which we can overcome the fear of failure. Step 1. Accept that failure is a part of growth. Failure को enemy मत समझिए। हर सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में फेलियर्स आए हैं। फेलियर एक फीडबैक है जो हमें बताता है कि हमें कहाँ इंप्रूव करना है। स्टेप 2. फोकस ऑन लर्निंग नॉट विनिंग। जब हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं फियर बढ़ता है, लेकिन जब हम लर्निंग पर फोकस करते हैं तो ग्रोथ शुरू हो जाती है। स्टेप 3. टेक स्मॉल कैलकुलेटेड रिस्क्स। आपको एक ही दिन में सब कुछ चेंज नहीं करना, छोटे स्टेप्स लीजिए। एक छोटी कोशिश आपके कॉन्फिडेंस को बड़ा बना देती है। स्टेप 4. चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। जब दिमाग कहे अगर फेल हो गया तो खुद से पूछिए, लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो? अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना सीखिए। स्टेप 5. बिल्ड करेज थ्रू एक्शन। फियर एक्शन से खत्म होता है, थिंकिंग से नहीं। जितना आप एक्शन लेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो फ्रेंड्स एंड माय लवली स्टूडेंट्स, याद रखिए, फेलियर का डर अक्सर हमारे सपनों से बड़ा नहीं होता, हमारा सोचने का तरीका उस डर को बड़ा बना देता है। याद करिए 3 इडियट्स मूवी को बाबा रणछोड़ दास क्या कहते हैं कि काबिल बनो, कामयाबी तो मिल ही जाएगी। आज आपके और आपके सपनों के बीच भी शायद एक डर खड़ा है, लेकिन उस डर को देखकर रुकना या घबराना नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है और उस डर को हराना है जो हमको लाइफ में अपने गोल्स अचीव करने से रोकता है। क्योंकि योर सक्सेस इज नॉट डिसाइडेड बाय हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, बट बाय हाउ मेनी टाइम्स यू डिसाइड टू राइज अगेन। सीए या डॉक्टर जब बन जाते हैं तब कोई ये नहीं पूछता कि भाई तुम कितनी बार फेल हुए। सिर्फ यही एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है कि आप सीए हैं या आप डॉक्टर हैं। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर करे तो कमेंट्स में एक वर्ड जरूर लिखिए, fearless. And if you like the content, then do subscribe the channel and thank you. God bless you.